Okay, students. So here the question is: the mixture of water, milk, and honey contains 44 liters more water than milk in it. Also, the quantity of honey in it is 30% less than that of water in it. पहले यार इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं. हनी जो है वो वाटर से 30% कम है. अब देखिए 30% मतलब फ्रैक्शन में कितना हो गया, 3/10. राइट. तो हनी जो है वो वाटर से 3/10 कम है. इसलिए मैंने वाटर को 10 का मल्टीपल ले लिया. आई एम एज्यूमिंग वाटर टू बी लेट्स से 10x. Not necessary you have to take 10x. You can take any variable, right? Even if you take x, answer is not going to change. But again, just to avoid fractions, I've taken it to be 10x. तो अगर water 10x है तो honey कितना हो जाएगा? Honey, students, is 30% less than 10x. So honey will be 7x. हमें ये भी given है कि a mixture of water, milk and honey contains 44 more water than milk in it. Okay? वाटर जो है वो मिल्क से 44 ज्यादा है. तो कहने से मिल्क वाटर से 44 कम है बेसिकली. सो मिल्क विल बी 10x माइनस 44. आगे देखिए गिवन है हाफ ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 18 लीटर्स ऑफ मिल्क. अब देखिए आई होप आप सबको ये पता है कि अगर मैं आधा मिक्सचर बाहर निकाल रहा हूं तो जितनी भी चीजें हैं उस मिक्सचर में है सबकी हाफ क्वांटिटी ही बाहर आएगी. अगर आप आधा मिक्सचर बाहर निकाल रहे हैं तो आधा वाटर भी बाहर आ जाएगा, आधा हनी भी बाहर आएगा और आधा मिल्क भी बाहर आएगा. तो अब कितना वाटर बचा है वो मैं लिख रहा हूं. कितना वाटर बचा है, दैट इज 5x. कितना हनी बचा है, हाफ ऑफ 7x, दैट मीन्स 7x/2. कितना मिल्क बचा है, दैट वुड बी हाफ ऑफ 10x माइनस 44, विच इज 5x माइनस 22. अब देखिए जब हमने आधा मिक्सचर बाहर निकाला तो वाटर 5x है, हनी 7x/2 है और मिल्क 5x माइनस 22 है. अब वो कह रहे हैं 18 लीटर्स मिल्क ऐड भी कर दिया. हाँ तो मिल्क 18 से बढ़ गया, सो प्लस 18. Now this is final water, this is final honey, and this is final milk. And it is given that now the quantity of milk and honey in the mixture becomes 4:3. तो आप देखिए मिल्क कितना हो गया, milk becomes 5x minus 4. So milk is 5x minus 4. Honey is 7x/2. इनका जो रेशियो है स्टूडेंट्स दैट इज 4/3. So 3 into 5x minus 4, that would be 15x minus 12. And 4 into 7x/2, students, will be 7x into 2, that is 14x. And from here we'll get x is equal to 12. Now once we know x is equal to 12, question में हमसे पूछा गया milk and honey together formed how much proportion of the original mixture. तो original जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 10 into 12 विच इज 120. ओरिजिनल मिक्सचर में हनी कितना हो गया, 7 into 12, दैट इज 84. और ओरिजिनल मिल्क कितना हो जाएगा, 120 माइनस 44 विच इज 76. सो यू कैन सी द ओरिजिनल मिक्सचर स्टूडेंट्स कम्स आउट टू बी 120 plus 84 plus 76, which is 280. अब इसमें पूछा गया है मिल्क और हनी कितना है, मिल्क और हनी का प्रोपोर्शन. और मिल्क और हनी स्टूडेंट्स इट एड्स अप टू 84 plus 76. 84 plus 76 is 160. So 160 divided by 280. This will be the answer. And if you simplify it, 4 into 4 is 16. 4 into 7 is 28. So students, 4/7. 4/7 will be the correct answer.